आपका ड्रेस है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सूट कर रहा है आप पे। क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के मतलब क्लोथ्स पहनते हैं तो हाउ डू यू फील, कैरेक्टर में कितना वो हो जाते हैं? मेरा ये मानना है कि एक एक्टर के लिए जो कॉस्ट्यूम होता है ना वो 50% काम करता है टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, टू फील लाइक द कैरेक्टर। तो जब मैं ये राजस्थानी अटायर पहनता हूँ, ये पूरा एक लुक आता है मेरा राजस्थानी लड़के का, विद बाली, विद दिस काइंड ऑफ पेंसिल एंड दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी इन द हैंड, तो एक अंदर से फील आती है, एक विश्वास आता है कि ओके आई एम राजस्थानी, आई एम अ राजस्थानी बॉय। और वो मुझे काफ़ी मदद करता है इन बीइंग एबल टू प्ले शिवराज द कैरेक्टर। इस शो में लकीली आई वॉज प्लेइंग ऑल्सो आई वॉज प्लेइंग माई ओन फादर उमेद प्रताप सिंह। तो एक राजस्थानी अटायर जो बहुत ही रॉयल मेरा रहता था पहले दिन से ही है, तो राजस्थानी कैरेक्टर पकड़ना मेरे लिए बिकॉज ऑफ माई कॉस्ट्यूम हैज़ बिकम वेरी ईजी, एंड आई थिंक कॉस्ट्यूम प्लेज अ मेजर पार्ट इन एनी एक्टर्स परफॉर्मेंस। काफ़ी टर्न भी आ चुका है, काफ़ी शो में टर्न ट्विस्ट आ चुका है, और आज का जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि आज जो पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा क्या होगा। तो जैसा कि सारे दर्शक जानते हैं कि कनक की शादी की बात चल रही है घर में। कनक जो कि मेरे बॉस की बेटी हैं, रतन साहब की, लेकिन वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है और वो किसी लड़के से प्यार करती है, जो कि लड़का गलत है, मुझे पता है, लड़का धोखा दे रहा है उसको, लेकिन वो प्यार में अंधी है। तो उसकी शादी होने वाली है और मेरे बॉस ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिम्मेदारी दी है कि किसी भी हाल में कुछ गलत नहीं होना चाहिए, यू शुड मेक श्योर कि वो कहीं ना जाए और शादी प्रॉपर हो जाए। पर कनक कैसे भी भाग जाती है घर से, और इस बात पे मुझे बहुत डांट पड़ती है और मुझे एक चैलेंज सा दिया जाता है कि जब तक मैं उसको लेकर वापस नहीं आता, आई शुड नॉट कम बैक, एंड मैं अपने बॉस की शक्ल नहीं देख सकता तब तक। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज मेरे लिए रतन साहब मेरे लिए भगवान जैसे हैं, बिकॉज ही इज़ टेकन केयर ऑफ मी फॉर एवर। तो या अब पूरा चेज सीक्वेंस होगा, एक सर्च सीक्वेंस होगा जहाँ मैं कनक को ढूंढ के कैसे भी वापस लेके आऊँगा। ये भी जानना चाहूँगा कि टेलीविजन इतना एक्सप्लोर किया आपने, इतना थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं, इंटरव्यू चल रहा है। ये कहना चाहूँगा कि आगे कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हैं एज एन सी, एक्टर? मैंने नोटिस किया है कि व्हेन मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। हम जब सोचते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो भगवान शायद हंसते होंगे ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जो हमारे लिए बेस्ट जर्नी है वो सोच के रखी हुई है। तो अब मैं इन माई हेड आई हैव सबमिटेड माई सेल्फ टू द यूनिवर्स, नॉट जस्ट इन माई प्रोफेशनल लाइफ बट इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो। तो मेरा ये मानना है, आई एम ओपन टू एवरीथिंग। जो चीज़ वर्कआउट होगी, जो चीज़ सामने से आएगी, जो चीज़ मेरा दिल करेगा करने का, मैं वो करूँगा। अब वो टेलीविज़न हो, वो वेब हो, वो फिल्म्स में कोई काम हो, म्यूज़िक वीडियोस में मैं करता रहता हूँ। तो येस, आई एम ओपन टू एवरी काइंड ऑफ जॉब एज एन एक्टर, एंड आई नो कि मैं जो भी करूँगा वही गॉड का प्लान है मेरी जर्नी को लेके। थैंक यू। मैम जानना चाहूँगा कि आज जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है और जो आप कैरेक्टर प्ले करेंगे ना, जो कॉन्सेप्ट जो है कि भाई बहन का रिलेशन को दिखाया गया है, जी। तो आपको इस शो को चुनने का रीज़न क्या रहा है? कॉन्सेप्ट को लेकर या व्हाट इज द रीज़न टू बी पार्ट? Definitely concept because I really like the chemistry and the love between brother and sister. तो जैसा प्यार दिखाया गया है रसाल और भाईसा के बीच में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फैमिली बहुत अच्छी है, सभी कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सो या डेफिनेटली। व्हाट अबाउट यू सर? पहले मतलब मैं जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं बहुत ममा बॉयज़ जैसे होते थे, तो मुझे ये कैरेक्टर लगा बहुत यूनिक, और जब ये एंटर करता है तो पहली नज़र में ये रसाल से प्यार कर बैठता है। जो रसाल है मतलब रसाल अपने भाई की ढाल, तो रसाल मतलब इस जो कैरेक्टर है ये बहुत मेन कैरेक्टर है, एंड इसके अपोजिट जो लड़का आया है जो इससे प्यार करता है, जो इसको पहली नज़र में दिल दे बैठा है, तो इन दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा प्यार है, थोड़ी सी तकरार है, तो बहुत मतलब नोक झोंक टाइप है। तो ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है, मतलब बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग हमें पिंग कर रहे हैं, तो ये है। लेकिन आगे जाके इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये भी कहना पड़ेगा कि मैं तो- हाँ आप बोलिए। सेम। सो या फॉर मी द रीज़न वॉज क्योंकि ये एक शो है जो कि भाई बहन के प्यार के ऊपर है, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यूजुअली हम लव स्टोरीज़ देखते हैं, बट भाई बहन के रिश्ते की जो स्टोरी है ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो रिस्पांस कैसा है जो भी आपको? Oh yeah, I'm getting a lot of messages on Instagram. People want to become my brother. they want me to become their sister, and I'm getting a lot of messages about our chemistry also. समर और रसाल के बारे में, भाईसा और रसाल के बारे में, and the big thing for me is that
दे आर एक्सेप्टिंग मी या एज रसाल, तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है मेरे लिए एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। लोगों के मतलब सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जब लोग हमें पसंद करने लगे, जब हमसे पूछने लगे कि इस कपल का नाम क्या होना चाहिए, लोगों ने रस्म कहा, मतलब अलग अलग जो डिफरेंट नाम होते हैं उनसे हमें प्यार देने की कोशिश की। बड़े सारे हमें मतलब कमेंट्स देते हैं, हमारी स्टोरीज़ डालते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है। तो हम यहाँ भी हैं, हमारी यहाँ भी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, और रील पे तो है ही डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। सर जानना चाहूँगा जो आज का सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सीक्वेंस बताइए दर्शकों को और कितने उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर। सबसे पहले तो सब दर्शकों को घनी खम्मा हमारी तरफ से, हमारे और हमारे परिवार की तरफ से। और ये जो शो है रक्षाबंधन, ये भारत के एक विशाल पर्व का हिस्सा है, वन ऑफ द सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें भाई बहन का जो संबंध होता है उसको बहुत मधुरता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। और इस कहानी के अंदर आज का जो ये सीक्वेंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रतन सिंह जो मैं प्ले कर रहा हूँ उसकी लड़की की शादी होने वाली है। और क्योंकि पहले भी एक बार शादी होते होते कुछ ऐसा घटनाक्रम होता है जिसमें जो लड़के वाले हैं उनके सामने हमको अपमानित महसूस करना पड़ता है, तो फिर ये दोबारा जो सीक्वेंस है मैरिज का, वो रिश्ता पक्का होने के टाइम पर हो नहीं पाता है या शायद हो जाता है, ये तो आप आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये सीक्वेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसा होता है इसमें जिसकी वजह से वापस शायद रतन सिंह की फैमिली को अपमानित महसूस होना पड़ सकता है। जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ अर्पणा अग्रवाल, आपकी वृंदा। ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर मिला है मुझे, और मुझे लगता है मेरे करियर में ये दूसरा नेगेटिव लीड कर रही हूँ मैं। वृंदा एक तरह की मंत्रा है जिसके बिना घर में कुछ भी मतलब जो बोलते हैं उठापटक या फिर कुछ कांड जो घर में करती है वो ये वृंदा ही करती है। बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, बहुत खेलने को मिल रहा है। और आज जो सीन हम कर रहे हैं उसमें कनक भाग गई है, और जैसा कि शिवा को रतन जी ने बोला था कि तू कनक की जवाबदारी संभालेगा, लेकिन उसे वही उस पे इसीलिए बरसा जा रहा है शिवा पे, क्योंकि वो कनक भाग गई है और शिवा की क्लास लग चुकी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, और मैं फिर उसमें ये प्ले कर रही हूँ कि मैं और आग में घी डालने का काम कर रही हूँ। तो वृंदा का काम है ये, वही कर रही हूँ। अभी तक का अनुभव कैसा रहा? ये नेगेटिव पर्टिकुलरली कैरेक्टर है या नेगेटिव पॉजिटिव का मिक्स है? किस तरह का कैरेक्टर है ये आपका आगे चल के? ये कम्प्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर है। मतलब मुझे तो अभी तक जितना मैंने किया है पूरा नेगेटिव ही किया है, ग्रे किया है पूरा। और आगे जाके मुझे लगता है कि शायद कुछ पॉजिटिव आ सके, पर मुझे नहीं लगता कि वृंदा के कैरेक्टर को चेंज किया जाएगा। इसमें दो ही चीज़ें, एक तो वृंदा नेगेटिव है, लगाने भिड़ाने का काम करती है, और दूसरा शिवा पे हमेशा मतलब लाइन वगैरह मारती रहती है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब अलग हो गया। मैंने लाइफ में अभी तक स्क्रीन पे फ्लर्ट वाले सीन नहीं करे कि मैंने किसी के साथ फ्लर्टिंग करी हो। तो इंटरेस्टिंग है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का आपके कैरेक्टर को लेकर? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के, मेरे जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ, वहाँ से जो फ़ोन आ रहे हैं यहाँ सेट पे, जो भी देख रहा है मेरे कैरेक्टर को अप्रिशिएट कर रहा है, एंड थैंक गॉड, ओम श्री साईं। मतलब मैं इतनी खुश होती हूँ ना। ऑफ कोर्स सबको अपनी तारीफ़ बहुत पसंद होती है, तो मैं शायद अच्छा कुछ कर रही होंगी तभी मुझे एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मुझे बोला जा रहा है कि आप कैरेक्टर को बहुत अच्छा निभा रही हैं, तो शायद मैं निभा रही होंगी, लेकिन मैं बहुत अच्छा और करने की कोशिश करूँगी। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वृंदा को जीने में। थैंक यू। एक मिनट सर जगह